एक 19 साल की उम्र की लड़की जो कि नर्सिंग ऑफिसर की पढ़ाई करना चाहती थी, वो नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहती थी। इसीलिए उसने अपना पढ़ाई का बोझ अपने परिवार से कम करने के लिए एक प्ले स्कूल ज्वाइन कर लेती है और उस स्कूल में वो पढ़ाने के लिए जाती है। सुबह 7 बजे निकलती है और दोपहर 2 बजे तक वो पढ़ाती है और वो 2 ढाई बजते-बजते अपने घर पर आ जाती है। लेकिन उस दिन 11 अगस्त 2025 को उसने 11:26 पर अपने पिताजी के पास फ़ोन करके बोला था कि पिताजी आज मैं नहीं आ पाऊँगी समय से, थोड़ी लेट हो सकती हूँ क्योंकि मुझे नर्सिंग में दाखिला दिला लेने के लिए जो बगल का कॉलेज है, आइडियल जो कॉलेज है, आइडियल नर्सिंग स्कूल एंड कॉलेज, उसमें जाना है और फॉर्म लेकर आना है। उसके पिताजी संजय सिंह बोल देते हैं कि ठीक है बेटी तुम जाना, लेकिन जल्दी वापस आ जाना। इस बात को कह करके उसके पिताजी फ़ोन को कट कर देते हैं और अपना काम में लग जाते हैं। जैसे ही 1:58 होता है, स्कूल का छुट्टी होता है और वो लड़की कॉलेज में जाती है, लेकिन उस कॉलेज से वो गायब हो जाती है, पता नहीं कहाँ चली जाती है। दिनांक 13 अगस्त 2025 को उसकी एक लाश मिलती है, जो कि जो कॉलेज में गई थी, उस कॉलेज से मात्र 300 मीटर की दूरी पर एक खेत था। उस खेत में उसका जो लाश था, इस अवस्था में मिला था कि देखने वाला का रूह काँप जाए। वो काँपने लगे, देख करके डर जाए। इस स्थिति में उसका लाश को देखा गया, क्योंकि उसकी आँखें निकली हुई, जो चेहरे के चमड़ा होता है, स्किन होता है, वो पूरा का पूरा नोचा हुआ, गर्दन पर लगभग 26 सेंटीमीटर चौड़ा और 16 सेंटीमीटर गड्ढा, चंद्राकार आकार में जो गड्ढा होता है, वैसा काटा गया था किसी धारदार हथियार से। चेहरे जो सिर के बाल थे वो बिल्कुल भी नहीं थे, नोचे गए थे ऐसा लग रहा था, और चेहरा पूरा का पूरा कंकाल का रूप धारण कर लिया था। जो श्वास की नली थी वो गले से बाहर निकल चुकी थी। वो इस तरीके से उसकी निर्ममता पूर्वक हत्या किया गया था कि देखने वाले की रूह कांप जाए। पोस्टमार्टम करने वाले ने बताया कि ऐसी घिनौनी हरकत आज तक किसी ने किसी के साथ नहीं किया होगा। दोस्तों, ऐसी घटना उस लड़की के साथ क्यों हुआ और कैसे हुआ, कब हुआ, और दोषियों को सजा अब तक क्यों नहीं मिली है, सारी जानकारी लेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट की आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें और इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि ऐसे जो दरिंदे होते हैं उनको सजा क्या मिलनी चाहिए। दोस्तों, हरियाणा के जिला भिवानी के जो गांव है ढारी लक्ष्मण, इस गांव की रहने वाली एक सीधी साधी लड़की, जो कि पूरी गांव में उसका नाम था कि इसके जैसी तेज तराज लड़की उस पूरे गांव में नहीं थी। उसकी उम्र मात्र 19 साल और पढ़ने लिखने में बिल्कुल भी तेज तर्राज, सीधी साधी, कम बोलने वाली लड़की 11 अगस्त 2025 को जब शाम को नहीं लौटती है तो उसके पिता संजय सिंह कॉलेज जाते हैं, जिस कॉलेज में उसने दाखिला दिलाने के लिए अपना फॉर्म अप्लाई करने के लिए गई थी। उस कॉलेज में जाते हैं और अपनी बेटी के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करते हैं, परंतु वहाँ के गार्ड और जो रिसेप्शन पर जो लड़के बैठे थे, 3 की संख्या में लड़के थे, उन लोगों ने शराब पी रखी थी और उन लोगों ने इसकी बेटी के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं दिया, बल्कि इनको, संजय को अभद्रतापूर्वक कुछ अपशब्द बोलकर कॉलेज के गेट से बाहर निकाल दिया। मजबूरी में संजय ने काफ़ी घबराया हुआ था, उसके पिता काफ़ी घबराए हुए थे। वो लास्ट में 112 नंबर पर फ़ोन करते हैं। कुछ ही देर के बाद 112 नंबर के जो पुलिसकर्मी होते हैं कॉलेज के गेट के पास पहुंचते हैं और कॉलेज का जो बड़ा वाला गेट था वो बंद था। छोटी गेट से 3 की संख्या में पुलिसकर्मी आए थे, तीनों प्रवेश करते हैं और अंदर जाते हैं तो ऐसा लगा, संजय सिंह बताते हैं कि लगता है कि उनके जान पहचान के सारे लोग कॉलेज में थे। वे लोग कंधे पर हाथ रख के उनसे पूछ रहे थे कि क्या इस कॉलेज में, तुम्हारे कॉलेज में कोई लड़की आई थी जिसकी उम्र 19 साल की थी? और उन लड़कों ने साफ मना कर दिया कि कोई लड़की वड़की यहाँ पर नहीं आई है। जब पुलिसकर्मी ने सीसीटीवी मांगा तो उन्होंने मना कर दिया कि जो सीसीटीवी का ऑपरेटर होता है, जो रूम होता है, वो अभी बंद हो चुका है, आप 11 बजे कल आना, यानी कि 12 बजे, 12 अगस्त को आप 11 बजे आना। इतना सुन करके जो पुलिसकर्मी होते हैं वो निकल जाते हैं। उनकी ये हिम्मत नहीं थी कि जो लड़की का जो है मोबाइल नंबर ट्रेस किया जाए, उसका सीडीआर निकाला जाए और मोबाइल नंबर से उसका जो लोकेशन है ट्रैक किया जाए, ताकि लड़की का जो सही स्थिति कहाँ है वो पता कर सके। वो संजय को बोलते हैं कि आप नज़दीकी जो है पुलिस स्टेशन जाइए और वहाँ पर अपनी बेटी की गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखवाइए। आगे संजय बताते हैं कि जब वो पुलिसकर्मी यहाँ पर आए थे तब उनसे बदतमीजी से बात करते हुए बोला था कि तुम्हारी बेटी कहीं नहीं गई है
उसने शादी कर लिया होगा, कहीं भाग हो गई होगी और हनीमून करने के लिए मनाने के लिए गई होगी और वो कुछ ही देर के बाद, कुछ ही दिनों के बाद वापस आ जाएगी। वो पिकनिक बना करके आ जाएगी। इस बात को सुन करके जो पिता होते हैं उनकी आंखें नम हो जाती है। ऐसी बातें भला पुलिसकर्मी कैसे बोल सकते हैं? क्या ये बातें अगर किसी मंत्री, सांसद या किसी अन्य जो ऑफिसर होते हैं, पुलिस के ऑफिसर या अन्य जो अधिकारी होते हैं, क्या उनकी बेटी अगर गुम हुई होती तो ऐसी बातें वो ऑफिसर बोल सकते थे? नहीं। लेकिन एक गरीब की बेटी थी, इसीलिए उसको उन अधिकारियों ने, उन पुलिस वालों ने ऐसी बेइज्जती की। ऐसे पुलिस वालों को डूब मरना चाहिए, क्योंकि एक सीधी-सादी लड़की जो कि पढ़ने के लिए गई थी और नर्सिंग का फॉर्म लेने के लिए गई थी, उस बेटी को उन लोगों ने ऐसी शब्द का उपयोग किया। ऐसे पुलिस वालों को वर्दी में रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। फिलहाल आगे की जानकारी लेते हुए बताएंगे कि 12 अगस्त को जब वे लोग, उसके पिता जो है संजय और उसके दादा जो होते हैं और गांव के जो अगल बगल के जो लोग थे, उनकी सहायता से 12 अगस्त 2025 को, क्योंकि रात को 7-8 बज गए थे, कॉलेज पर ही ऐसी पुलिस वाले से मिलना, जो अंदर के जो करना और तमाम तरह की चीज़ें जो हुई। लेकिन जैसे ही सुबह होता है वो पुलिसकर्मी के पास जाते हैं, नज़दीकी जो पुलिस स्टेशन होता है वहाँ पर जाते हैं, तो वहाँ के पुलिस वाले भी ऐसे ही बदसलूकी करते हैं। 12 अगस्त को लास्ट में पुलिस वालों ने एफआईआर दर्ज किया, परंतु तत्परतापूर्वक जो होता है कार्य करना वो बिल्कुल नहीं किया। अगर समय रहते उस बेटी की खोज किया गया होता तो वो बेटी आज जिंदा और सही सलामत पाई जाती, क्योंकि 11 तारीख को शाम को 6 बजे पुलिस वाले को वहाँ पर बुला लिया गया था और 12 तारीख को लगभग शाम के 7 बजे एफआईआर दर्ज लिखा गया। लेकिन इन समय में अगर तत्परतापूर्वक पुलिस अगर एक्टिव हो जाती तो शायद एक बेटी की जान बच जाती। इस खबर को सुन करके अगल बगल के गांव में, पूरा हरियाणा में, पूरा क्षेत्र में, पूरे जिला में, सिंघवी जिला में पूरा जो होता है प्रोटेस्ट करना, जनता रोड पर आ गई, चक्का जाम हो गया, प्रदर्शन होने लगा, अनशन धरना जैसा स्थिति हो गया और राजनीतिक माहौल बनने लगा। कुछ विपक्षी जो नेता होते हैं वो आ गए और धरना पर बैठ गए। फिलहाल जो स्थिति जो थी वो भयंकर हो रहा था। लास्ट में जो पुलिस वाले होते हैं वो रिपोर्ट लिखते हैं, परंतु उतना तत्परतापूर्वक कार्य नहीं करते हैं, काफ़ी ढिलाई देते हैं इस केस को हैंडल करने में। इस बीच 13 अगस्त को जो संजय होते हैं, इनके पास एक फ़ोन जाता है पुलिस वाले की तरफ से और बोला जाता है कि तुम, एक लाश मिला है और तुम वहाँ पर चले आओ, देख लो कि ये कहीं ये तुम्हारी बेटी तो नहीं है। अब इस बात को सुन करके संजय के पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाता है। वो दौड़ते हुए जाता है, जो कॉलेज होता है, कॉलेज के पास एक खेत होता है और बगल में नहर होता है, नहर के बगल में एक पगडंडी होता है और उस पगडंडी के बगल में एक बड़ा सा खेत होता है, उसमें कुछ फसल है। उसी फसल में उसकी बेटी का जो लाश था वो फेंका गया था। देख करके साफ प्रतीत हो रहा था कि उसकी हत्या करके वहीं पर उसकी लाश को फेंका गया था और किसी जानवर ने भी उसके शरीर को नोच लिया गया था। जब वो गए देखे तो देखते हैं कि जो उसकी बेटी की आँख है वो दोनों निकली हुई थी। जो चेहरे का जो स्किन होता है वो नोचा गया था, किसी जानवर ने नोच लिया था या तेजाब डाल करके जला दिया गया होगा, ऐसा प्रतीत हो रहा था। गर्दन पर 26 इंची चौड़ा और 16 इंची गहरा घाव का निशान गया था। ऐसा लग रहा था कि किसी चंद्रकार हथियार से, जो चंदा का आकार होता है उस जैसे हथियार से उसके गर्दन को काटा गया है और मांस को निकाल लिया गया है। और जो गर्दन का जो होता है श्वास नली, वो गर्दन से बाहर निकल चुका। दिखने में वो बिल्कुल भयावह दिख रही थी और चेहरे का नक्शा ऐसा बिगाड़ दिया गया था कि वो पहचान में नहीं आ सके। बहरहाल जो पिता होते हैं वो कपड़ों से पहचानते हैं कि यही मेरी बेटी है। शरीर के ऐसा कोई भी अंग नहीं था जिस पर वार नहीं किया गया होगा। फिलहाल वो देखा जाता है कि कपड़े तो स्थिर थे, परंतु चेहरे का जो नक्शा था इस तरीके से बिगाड़ दिया गया था, तेजाब डाल करके जला दिया गया था, पूरा चेहरा काला हो गया था। 11 तारीख को वो बेटी गायब हुई थी, 13 तारीख को उसकी लाश मिलती है, परंतु अभी पुलिस अपराधी से कोसों दूर थी। वो अपराधी को पकड़ने के लिए कोई ठोस कार्य नहीं अपना रही थी। इस बीच लड़की का पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चौंकाने वाला रिपोर्ट आता है कि लड़की ने आत्महत्या किया था। उस पुलिस वाले ने बताया कि लड़की जो थी उसने बगल वाले कॉलेज के बगल में एक कीटनाशक का दुकान था, उस दुकान से 600 रुपये में कीटनाशक खरीदती है और कीटनाशक पी करके आत्महत्या कर ली है। लेकिन ये बातें घर वालों को, अगल बगल के लोगों को बिल्कुल भी हजम नहीं होती है और शांत होने के बजाय और उग्र हो जाते हैं और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी, आंदोलन, धरना प्रदर्शन, तमाम तरह की चक्का जाम,
तमाम तरह की जो प्रक्रिया होती है वो और उग्र हो जाता है और पुलिस काफ़ी परेशान हो जाता है। इस बीच बड़े अधिकारी आते हैं, एसपी, डीएसपी, डीएम, सारे लोग, यहाँ तक कि वहाँ के मुख्यमंत्री को भी हस्तक्षेप करना पड़ता है। लास्ट में जो होते हैं 112 नंबर के जो कर्मी आए थे पुलिस वाले, उन तीनों को सस्पेंड किया जाता है और जो जिस थाना में रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए, एफआईआर दर्ज कराने के लिए गए थे लोग, उन सारे अधिकारियों को निलंबित किया जाता है, सस्पेंड किया जाता है। लेकिन जो नए अधिकारी होते हैं वो भी कोई ठोस कार्य नहीं कर रहे थे जिससे कि अपराधी जो थे वो पकड़ा जा सके। अब 18 तारीख को पुलिस ने एक नया नौटंकी किया कि उसने एक सोशल मीडिया के माध्यम से एक लेटर को निकाला और बताया गया कि उसने 160 लेटर लिखा था और उसमें उसने लिखा था कि मम्मी पापा, मैं इस दुनिया को छोड़ करके जा रही हूँ, मैं आपका साथ सारी जिंदगी नहीं दे पाई, मैं इस जिंदगी से काफ़ी जो घबरा गई थी और इसलिए मैं अपना जीवन को ख़त्म कर रही हूँ। इस सुसाइड नोट को देखने के बाद लोग और उग्र हो जाते हैं क्योंकि वो लड़की आत्महत्या करने वालों में से नहीं थी। इतनी सीधी-सादी और इतनी तेज तराज पढ़ी लिखी आत्महत्या क्यों करेगी? आखिर उसका कारण क्या हो सकता है? लेकिन एक बात और सामने आता है कि 11 तारीख को उसका किडनैप हुआ था और 18 तारीख को 5 दिनों में ये 5वां दिन क्यों ये जो लेटर है वो 5 दिन के बाद क्यों मिल रहा है? जो पहला अधिकारी थे उनके पास ये लेटर क्यों नहीं मिला? ये सारा का सारा जो लीपापोती पुलिस वाले कर रहे हैं, इसकी जानकारी जो जनता है वहाँ, इन सबको भनक मिल चुकी थी कि ये जो पुलिस अधिकारी हैं वो भ्रष्ट हो चुके हैं और न्याय के लिए वो लोग इतना तक कहने लगते हैं, उसके घर वाले, परिवार वाले, बगल वाले, कि जब तक जो अपराधी हैं पकड़े नहीं जाएंगे वो मनीषा का अंतिम संस्कार तक नहीं करेंगे। तब पुलिस जो है और घबरा जाती है और उचित कार्रवाई करने की सोचती है। अब उस लड़की का एक बार फिर से पोस्टमार्टम किया जाता है और जो सैंपल होता है वो इकट्ठा करके, जैसे बाल का सैंपल, स्किन का सैंपल, और जब उस लड़की को मारा गया था तो उसके चेहरे से लार निकला था, उस लार का सैंपल, सारे सैंपल फॉरेंसिक टीम को दिया जाता है और जनता को बताया जाता है ताकि जनता कुछ शांत हो सके। लेकिन जनता जो थी वहाँ की वो बिल्कुल भी शांत होने का नाम नहीं ले रही थी। लेकिन अब तक उस लड़की का मोबाइल नंबर ट्रेस नहीं किया गया, उसके मोबाइल पर किसका किसका कॉल आया था ये डिटेल किसी को नहीं बताया गया और अब तक किसी अपराधी को पकड़ा नहीं गया। आखिर पुलिस क्या कर रही है? किसको बचाने के चक्कर में है? कॉलेज वालों को, या उस प्ले स्कूल के जो टीचर हैं, प्रिंसिपल है उनको, या किसी और को? वो लड़की आखिर गई कहाँ थी? किसने उसको मारा? पुलिस के पास इसका रिपोर्ट क्या है? जनता इसी को जानने की कोशिश कर रही है और उनका साफ कहना है कि जब तक अपराधी पकड़े नहीं जाएंगे, उनके खिलाफ जो ठोस कार्रवाई नहीं होगी, तब तक से वो मनीषा का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। फिलहाल आप लोगों का इस पुलिस वालों के रवैये के बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्या ये पुलिस वाले उनकी बेटी के साथ होते तो वो लोग क्या करते, या किसी मंत्री, सांसद, विधायक की बेटी के साथ ऐसा हुआ होता तो वो पुलिस वालों क्या करते? क्या इसी तरह बदसलूकी से बात करते, या अब तक कोई ठोस कार्रवाई हो चुका होता? अगर समय रहते उस लड़की का मोबाइल नंबर ट्रेस किया जाता, सीडीआर निकाला जाता, लोकेशन ट्रैक किया जाता, तो अपराधी सहित उस लड़की को पकड़ा, जिंदा सही सलामत पकड़ लिया जाता और एक लड़की जो कि होनहार लड़की थी वो बच सकती थी। लेकिन पुलिस वालों ने ऐसा नहीं किया। फिलहाल जैसे ही अगला इन्फॉर्मेशन मिलेगा वीडियो के माध्यम से आप तक जो जानकारी होगी वो जल्द से जल्द मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद।